पेरेंट्स का दबाव बच्चों पर देना कितना गलत है, इस बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है। लेकिन आज भी एक तरफ तो हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, हम कैसे आज़ाद हुए हैं, हमारे लिए आज़ादी क्या है, ये हमें उन बच्चों से भी पूछना चाहिए जिनके पेरेंट्स उन पर कोर्सेज को थोप देते हैं। उस बच्चे का इंटरेस्ट शायद फोटोग्राफी में होगा, उस बच्चे का इंटरेस्ट मूवी मेकिंग में भी हो सकता था, शायद वो बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल करना ही नहीं चाहता था, शायद वो मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना चाहता था, लेकिन ये वो बच्चा चाहता था। माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, जब वो ये थोपना अपने बच्चों पर रोकेंगे, तभी शायद जो एनसीआरबी के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि हर साल 13,000 बच्चों की मौत होती है, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। नूर नवाज खान हैं, डायरेक्टर हैं द हिंदू गुरु एकेडमी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर शिमाली नेशनल करियर काउंसलर हैं। प्रोफेसर विनय पाठक बीसी हैं CHJMU से, कानपुर से। प्रोफेसर लतिका गुप्ता हैं, फैकल्टी शिक्षा विभाग DU की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लतिका जी, टॉपिक ऐसा है जिस पर मुझे लगता है हम सबकी क्या एक राय हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ प्रोफेसर लतिका, क्योंकि क्या आज भी हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर आज के आप एजुकेशन में देखिए, स्कूल्स लेवल पर को करिकुलम पर कितना ध्यान दिया जाता है। हालांकि 3 दशक 4 दशक से ही को करिकुलम एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि को करिकुलम एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आज उस को करिकुलम की तस्वीर अलग है। आज डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा कई और ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत सक्सेसफुल लाइफ में बनाते हैं। तो ये माता पिता क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या बने, ये कब रुकेगा? ये सोसाइटी का कल्ट कब रुकेगा? धन्यवाद कंचन जी, मुझे इस पे अपनी राय रखने देने के लिए। पर मैं शुरू से ही आपसे थोड़ी सी असहमत हूँ, क्योंकि मैंने इस युवक का सुसाइड नोट पढ़ा है। और मैंने उसमें एक वाक्य पढ़ा जो दरअसल उतना ही गहरा है जितना रोहित वेमुला द्वारा लिखा गया आत्महत्या पत्र था। उसमें इन्होंने लिखा है कि अगर इस भारत को, इस देश को अच्छा या ग्रेट बनना है, तो उसको अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। और केवल माँ बाप को कोसने से हम आज की शाम किसी भी निर्णय पर या किसी भी सही भावना पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के ऊपर जो पूरा दबाव है वो केवल माँ बाप का नहीं है, पूरा समाज, मीडिया, हमारी व्यवस्था भी उसमें शामिल है। जितनी मेहनत और जितना पैसा लगा के जेई का की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, जितनी तवज्जो के साथ उसके परिणाम अखबार में छपते हैं, बधाइयां दी जाती हैं, उससे एक सामूहिक माहौल बनता है। पूरा देश, आप ये नहीं कह सकते कि गिने चुने माँ बापों की ये समस्या है कि वो दबाव डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ो 23 लाख 25 लाख युवा इन परीक्षाओं में बैठते हैं। स्कूलों में भी ऐसा ही माहौल होता है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर बने या कुछ थोड़ा बहुत और किया तो आप किसी काम के हैं। आपने जो नाम लिया फोटोग्राफी का, वो एक बहुत ज्यादा आला दर्जे के, बहुत ज्यादा रईस परिवारों के बच्चे अगर करना चाहें तो उनके पास तो शायद ही विकल्प होता है। लेकिन जो आम परिवारों से आ रहे हैं, उनको अगर कुछ कर दिखाना है, जिंदगी की समस्याओं से ऊपर उठ के एक आरामदेह थोड़ी सी भी जिंदगी जीने की इच्छा है, तो यही कुछ रास्ते उन्हें नजर आते हैं। अब इंजीनियरिंग का दबाव थोड़ा सा बीच में कम हुआ था, लेकिन फिर वो लौट के आया है। मैं आपसे ही पूछूंगी, आप कब अखबार पलट के ये खबर पाती हैं या अखबार में ये लिखा होता है कि इतने लोग दूसरे देश में जाके अच्छे अध्यापक बने? भले ही हम अगले महीने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे अच्छे अध्यापक होने का, लेकिन अध्यापक बनने पे, नर्स बनने पे और बहुत सारे ऐसे काम हैं, उस पे कोई समाज हमारा गर्व महसूस नहीं कराता है। और उसने माँ बाप से माफी मांगी तो मुझे लगता है, देखिए, उसमें उसकी आत्मा, उसकी इंसानियत अंत तक जिंदा थी। उसको कोई मिलता इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो उसको सहानुभूति देता, समर्थन देता कि कुछ और भी किया जा सकता है, और भी कुछ रास्ते हैं, इंजीनियरिंग से निपटने के भी बेहतर तरीके हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये युवक इस रास्ते पे पहुंचता।
मुझे लगता है कि ये हमारी शिक्षा प्रोफेसर लतिका, व्यवस्था मुझे की लगता है फेलियर बिल्कुल है। नहीं नहीं, एजुकेशन पॉलिसीज पर तो हम आते ही आते हैं, लेकिन जिस तरह से उस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है और जिस तरह से कई ऐसे केसेस सामने आते हैं, और ये बहुत ही आम भाषा है प्रोफेसर लतिका, आप किसी भी घर में किसी अभिभावक से मिलेंगी तो वो ये कहते हुए अमूमन बचपन में ही वो ये तय कर लेते हैं कि हम अपने बच्चे को ये दिशा दिखाएंगे कि बच्चा इस दिशा में जाए। अच्छी बात है, ये आपकी पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी पेरेंटिंग का कल्चर है। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा, एक बच्चा पढ़ाई से तनाव में है, वो अपने माता पिता से दूर रहता है, वो किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा हो, वो प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा हो, एक बच्चे को पढ़ाई का तनाव है जो शायद अपने पेरेंट्स के सामने पोर्ट्रे कर जाए कि हाँ मैं ठीक हूँ या मैं ठीक आने वाले वक्त में महसूस करूँगा, उसके लिए क्या विकल्प होता है? ये दबाव, ये एटमॉस्फेयर, ये इकोसिस्टम कहाँ बनाया जा रहा है? क्या कॉलेज लेवल पर भी, आप देखिए हर कॉलेज में काउंसलर्स होते हैं, आजकल तो स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, 12th के बाद जब बच्चे स्कूल से पास आउट होते हैं तो वो काउंसलर से बात करते हैं, वो काउंसलर पेरेंट्स को बताते हैं कि इस बच्चे को ये कोर्स करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा एक तनाव में है किसी कोर्स के कारणवश, उसके पास क्या विकल्प होता है? क्यों नहीं हम ये सोसाइटी या समाज को जागरूक करते हैं कि उनके दोस्त, उनके टीचर्स, उन्हीं फैकल्टी के तमाम स्टाफ्स ये बात उनके घर वालों तक पहुंचाए कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है या मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं है। चंद्रशेखर जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। डॉक्टर चंद्रशेखर, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मेरे ख्याल से आप अनम्यूट हैं सर, प्लीज म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। नूर नवाज खान साहब, जी जी मुझे मिल रही है, बोलिए सर, बोलिए बोलिए चंद्रशेखर सॉरी, जी। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारी पेरेंट्स की है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। जब बच्चा स्कूल एजुकेशन में होता है तब उसके पास बैठकर हम समय अगर देते हैं तो उसकी स्किल के बारे में हमें पता चलता है। तो एज ए मैं करियर काउंसलर और पेरेंटिंग कोच के नाते मैं सबसे बड़ी जो गलती मानता हूँ आज के इस दौर में जो ये सुसाइड वाली चीजें आ रही है, वो सबसे पहला कारण तो है पेरेंट्स, और दूसरा कारण है ये अंकों की दौड़। अंक केवल सफलता का आधार नहीं होता, ये सबको जानना जरूरी हो जाएगा। आजकल बच्चे पर प्रेशर इतना होता है, और ये जो हमारे पेरेंट्स भी हैं ये पहले से डिसाइड करके रख लेते हैं कि हमारे बच्चे को इस तरह से ही करना है। आप समय दीजिएगा, उस बच्चे की स्किल को देखिएगा, उस स्किल के आधार पर अगर आप काम करते हैं तो मेरा ये दावा है कि बच्चा जो आप चाहते हैं या उस बच्चे की जो स्किल है उसके अनुसार वो काम करेगा तो जीवन में वो सफल होगा, कोई तनाव नहीं होगा, और आप भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है अभी जो हमारे इस प्रणाली में सबसे बड़ा जो लेकुना मुझे लगता है, जो कमी लगती है, वो यही लगता है कि पेरेंट्स बच्चे को समय नहीं देता है, उसकी स्किल के बारे में ध्यान नहीं देता है, और अंधाधुंध जो चलने वाली जो चीजें हैं, भागम भाग वाली चीजें, उसमें बच्चे को लगा देते हैं। फिर बच्चा क्या होता है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर वो सोचता है कि मैं कुछ करूं करूं करूं, फिर उसको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलता है क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं होता है। जब उसके अनुकूल नहीं होता है तो वो दूसरों रास्तों की तरफ जाता है। तो मेरा सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वो एक तो समय दे अपने बच्चे को, और हर एक बच्चे की एक अलग स्किल होती है, उस स्किल को आपको पहचानना होगा और उस स्किल का आधार पर ही आपको काम करना होगा तभी। और दूसरा, हमारे यहाँ भारत का आप आंकड़े देखिएगा, आप कई देशों की बातें करते हैं, हम बात करते हैं, हमारा जो हैप्पी इंडेक्स है, भारत का हैप्पी इंडेक्स 139वें नंबर 139, मतलब हम कितने आंकड़ों के अनुसार हैप्पी इंडेक्स में कितना, हमें अपने आप को उसको अप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों के साथ में छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी होगी, उनके साथ में अच्छी बात करते। आज स्कूल से जब बच्चा आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है आज तूने कितना होमवर्क किया, आज तेरी क्लास, ये मत पूछिएगा। आप बच्चे को पूछिएगा आज तूने नया क्या किया, तो उससे उसकी स्किल के बारे में पता लगता है। वो हम करते नहीं हैं। और दूसरा, हम किसी और के कहने पर, किसी और के कहने का मतलब है किसी ने जो अच्छे से जानता नहीं है और बोले आप तो उस बच्चे को इस लाइन में डाल दीजिएगा, या हम अंकों के आधार पर भी डिसीजन ले लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर दोहराऊंगा
कि बच्चे की स्किल के अनुसार अगर हम बच्चे को जहां तक आपने बात करी है काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। आजकल भारत सरकार ने तो नई शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया है कि हर एक स्कूल में एक काउंसलर होना जरूरी है। तो आपको लगता है कि मैं मेरी बच्ची की स्किल के बारे में पता नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है, तो आप काउंसलर की मदद लीजिएगा, वो आपसे अच्छे से गाइड कर पाएगा। और आजकल तो ऐसे ऐसे टेस्ट आ गए हैं बच्चे के स्किल को पहचानने के लिए, अगर उस टेस्ट के माध्यम से भी बच्चे की स्किल को पता करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक और पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये जो कौशल कहते हैं हम स्किल कहते हैं, इसका रिलेशन हमारी इंडस्ट्री के साथ में या जो हम जिस स्किल पर काम कर रहे हैं उसका प्रोफेशनल जुड़ाव होना चाहिए। अब आप देखिएगा जापान या दूसरे देशों की बात करें तो वहां क्या होता है, स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान के लिए कंपनी भेज दिया जाता है, कहीं जो भी इंडस्ट्रीज होती है वहां भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ तो कॉलेजों में पढ़ाई होने के बावजूद भी नहीं भेजा जाता है। जॉब तो नहीं मिलती है यहाँ पे डॉक्टर एक और काम चंद्रशेखर जी। करना पड़ेगा, ये एक बच्चे बहुत की बड़ा कौशल के स्ट्रेस का उसका कारण होता इंडस्ट्री से है कि लिंक बड़े करना बड़े कॉलेजेस में तो बच्चे चले जाते हैं, पेरेंट्स फीस भर देते हैं, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पर फीस भरी जाती है, लेकिन उन बच्चों को, सभी बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है। नूर नवाज खान साहब, एक बात यहाँ समझाइएगा, क्या हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी है? क्योंकि बात फिनलैंड का जिक्र किया जा रहा था, हम बता रहे थे कनाडा में क्या है, फिनलैंड में क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात यहाँ पर करियर काउंसलर जो बैठे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर जी वो कर रहे थे। फिनलैंड नंबर 1 पर आता है। आप फिनलैंड के लोगों से कई ऐसे वीडियोस अगर आप उनके देखेंगे तो वे कहते हुए नजर आते हैं कि हम आज भी बहुत खुश हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक तौर पर बहुत अच्छे हैं, वो एजुकेटेड हैं, सरकार उनके लिए बहुत काम करती है। आपको क्या लगता है कि आज की इस तारीख में जब हम इंजीनियरिंग और मेडिकल से बहुत ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें ऐसे सुसाइड के केसेस आते हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, तो वो क्या दर्शाता है? क्या हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा लैप्स है सर? क्या उसमें ये बदलाव हो ही नहीं पाए हैं जो वक्त के साथ होने चाहिए थे? थैंक यू सो मच फॉर दिस, मैं कहूँगा टॉक के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। असल में जब तक हम सारे ही एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी बात कर रहे हैं हम कि बच्चों पे प्रेशर है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी एक फादर हूँ, आप भी बैठे हुए जो और हैं वो भी फादर हूँ। पेरेंट्स पे कितना प्रेशर है कभी कोई सोचता है? मतलब आप मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स किसके लिए चाह रहे हैं? ये जो प्रेशर है ये किसके लिए? कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। अगर हम बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई, अब आप मुझे बताइए, जब आप अपने स्कूल्स में थे या जब मैं अपने स्कूल में था, ये जो सब वाइस चांसलर सब बैठे हुए, हमारे पास क्या ऑप्शंस थे? बेस्ट ऑप्शंस क्या थे कि भाई मुझे साइंस, इस फील्ड में जाना है? उस साइंस। टाइम साइंस, दैट्स इट। टिल डेट आज की जब हम बात कर रहे हैं स्टिल वही ऑप्शंस हैं। आप फिनलैंड की बात करेंगे, आप कनाडा की बात करेंगे, तो वहां की पॉपुलेशंस की भी तो बात करेंगे, वहां के आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो बात करेंगे, वहां के इकोसिस्टम की भी तो बात करेंगे। हमारा जो देश है वो 140 करोड़ को एक साथ लेके चल रहा है। तो जब तक हम वो चीजें डेवलप नहीं करेंगे कि हम अपनी पॉपुलेशंस को कहाँ अच्छे से डिवाइड करें, कहाँ उनको नूर अच्छे नवाज खान ऑप्शंस साहब, दें। मैं आपके स्टेटमेंट से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप फादर हैं, तो मैं भी एक मदर हूँ। मेरी सोच मेरे बच्चे को लेकर ये कह सकती है कि उसके, मेरे बच्चे के फादर को मेरी बच्ची के आर्थिक नहीं, तौर पर वो हमेशा मैं अभी हमेशा कंक्लूड कर उसके दूं। पास आर्थिक तौर पर वो मजबूत रहे, इसका इंश्योरेंस करना चाहिए। हाँ, मेरी मैं आपको मेरी ये नहीं, समझ नहीं, कहती है कि मैं उसे दिशा दूं, लेकिन जीवन में उसे क्या पसंद आता है, वो क्या करना चाहती है, ये तो मेरी बच्ची तय करेगी ना। ये मैं या मेरे हस्बैंड, उसके फादर नहीं तय करेंगे। हम आर्थिक तौर पर उसको मजबूत कर सकते हैं, हम घर गाड़ी दे सकते हैं, हम एथिक्स उसको सिखा सकते हैं, हम मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये तय करने लगूं कि मेरी बच्ची को जीवन में आगे चल के क्या करना है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी का क्या? नूर नवाज खान साहब, नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। इवन बच्चे ही बता दें कि भाई उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। अब तो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बड़ी अच्छी काउंसलिंग आपने अभी कहा, वहां पे भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जो काउंसलर्स हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास अभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास अगर ऑप्शंस नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो बच्चा जबरदस्ती भी उधर जाएगा। दूसरी बात यह है, सुसाइड का जो मसला है वो सिर्फ स्ट्रेस पढ़ाई का नहीं। मैंने अभी आपसे कहा, अगर हम बात करें
एक पहले बहुत अच्छी फैमिली वो होती थी, नाना नानी का एक बॉन्ड होता था, दादा दादी का बॉन्ड होता था, ताया चाचा। मैं आपको घर का एक थोड़ा सा आइडिया दूं कि बाप आए गुस्से में और बच्चे की पिटाई कर दी,